हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य देखिए क्या होता है। कोशिका के अंदर भरा हुआ, कोशिका कला है, कोशिका कला के अंदर भरा हुआ जो अर्ध तरल जेलीनुमा पारभासी द्रव्य होता है, उसी द्रव्य को जीव द्रव्य कहा जाता है। किसको? कोशिका के अंदर भरे या कोशिका में भरे अर्ध तरल पारभासी चिपचिपा पदार्थ कोशिका में जो भरा हुआ अर्धतरल पारभासी चिपचिपा पदार्थ यानी जेलीनुमा जो पदार्थ होता है, यही पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक, अगर इसके खोज के विषय में हम लोग चर्चा करें, जीव द्रव्य की खोज के विषय में चर्चा करें तो एक वैज्ञानिक थे कार्टी। एक वैज्ञानिक हैं कार्टी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिर्फ जो जीव द्रव्य है या जो ये पदार्थ था अर्धतरल पारभासी चिपचिपा या जेलीनुमा जो पदार्थ था, इस पदार्थ को सिर्फ देखा था। कार्टी क्या किए थे? इस पदार्थ को सिर्फ देखे थे। कब देखे थे? 1772 में। 1772 में। ठीक, और जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के खोज का श्रेय जाता है पुरकिंजे नहीं, डुजार्डिन। एक वैज्ञानिक हैं डुजार्डिन को खोज का श्रेय जाता है, अर्थात जीव द्रव्य की खोज कौन किए थे? डुजार्डिन। खोज का श्रेय ठीक, डुजार्डिन को खोज का श्रेय जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में आ जाता है प्रश्न भटकाने के लिए कि जीव द्रव्य की खोज कौन किए थे? तो खोज किए थे डुजार्डिन। लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि जीव द्रव्य को सबसे पहले देखे कौन थे, तो देखे थे कार्टी। ठीक, अच्छा, डुजार्डिन ने जब जीव द्रव्य को खोजा तो इन्होंने क्या कहा? सारकोड। इन्होंने क्या कहा था? जीव द्रव्य को कहा था सारकोड। डुजार्डिन क्या बोले थे? जीव द्रव्य को सारकोड। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आता है कि सारकोड, प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि जीव द्रव्य को सारकोड या कोशिका में जो अर्धतरल चिपचिपा जेलीनुमा द्रव भरा हुआ होता है, इसको सारकोड कौन बोले थे? डुजार्डिन। ठीक, या ऐसा प्रश्न आ जाएगा अर्धतरल चिपचिपे द्रव को, कोशिका में भरे अर्धतरल चिपचिपे द्रव को डुजार्डिन क्या बोले थे? तो क्या बोले थे? सारकोड। ठीक, तो प्रश्न कई प्रकार से बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए पुरकिंजे। क्या नाम है? पुरकिंजे। इनका नाम है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या किया था? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था। जो हम लोग जीव द्रव्य बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए जीव द्रव्य है ना, तो जीव द्रव्य नाम दिए थे कौन? पुरकिंजे। जीव द्रव्य नाम दिए थे। जीव द्रव्य नाम कौन दिए थे? पुरकिंजे दिए थे। और कब दिए थे? 1840 में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1840। तो 1840 में पुरकिंजे ने क्या किया था? जो अर्धतरल चिपचिपा द्रव था या सारकोड था, सारकोड को एक नाम दिया, जिस नाम से हम लोग अब इसे पढ़ते हैं, जो नाम है जीव द्रव्य। ठीक, अच्छा, एक वैज्ञानिक आए हक्सले।
हक्सले। हक्सले ने क्या कहा? हक्सले ने कहा था कि जो जीव द्रव्य है ये जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। हक्सले क्या बोले थे कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सारी पॉइंट जितने भी पॉइंट है, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट बड़े ही महत्वपूर्ण। यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। जो पहले पॉइंट कार्टी वाला है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन ये इन तीनों से क्वेश्चन अगर कोशिका से आ रहा है तो क्वेश्चन जरूर बनता है कि डुजार्डिन यानी कि जीव द्रव्य की खोज कौन किए थे, या खोज का श्रेय किसे जाता है? तो डुजार्डिन को जाता है। ठीक। अच्छा, जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? जो कोशिका के अंदर भरा अर्धतरल जेलीनुमा द्रव होता है, ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिए थे पुरकिंजे, है ना। अच्छा, एक बात और है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो वो बोले थे हक्सले। अच्छा, जीवन का भौतिक आधार क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें जीवित रहने में, या कोई भी जीव है उसे जीवित रहने के लिए कोशिका के अंदर जो भी भौतिक क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? जीव द्रव्य में ही होती हैं। यदि जीव द्रव्य न हो तो कोशिका के अंदर कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ठीक। अच्छा, जीव द्रव्य जो होता है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीव द्रव्य ये होता है 2 भागों में बटा होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य जो होता है 2 भागों में बटा होता है। एक है कोशिका द्रव्य और एक है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इन दोनों को ही पढ़ना है। इन दोनों को जैसे हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव्य वाला भाग जो होगा ये समाप्त हो जाएगा। ठीक। तो ये जो जीव द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य की अगर मैं बात कर लूँ तो कोशिका द्रव्य थोड़ी सी संरचना में देख लेते हैं। संरचना में बनाता हूँ कोशिका की, एक प्रारूप है। ये हो गया केंद्रक, ये हो गया कोशिका कला, कोशिका कला, और ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक। ठीक। तो ये जो कोशिका कला है ये किनारे किनारे का आवरण, ये है कोशिका कला। कोशिका कला है। ठीक। और ये बीच में क्या है? केंद्रक। तो ये जो केंद्रक है और कोशिका कला, इसके बीच में, इनके बीच में इस प्रकार से भरा हुआ होता है जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य हम कह सकते हैं। इनके बीच में इस प्रकार से भरा हुआ है अर्धतरल पदार्थ, जिसे कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, केंद्रक और कोशिका कला के बीच में जो अर्धतरल जेलीनुमा पदार्थ भरा हुआ होता है, यही पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म। ठीक। साइटोप्लाज्म। अच्छा, अगर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कोशिका कला
कोशिका भित्ति वाली संरचना हो, जैसे पादप की कोशिका हो, तो फिर कोशिका भित्ति और केंद्रक के मध्य आ जाता है। तो यहाँ पर भटकिएगा मत, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलो इसमें देख लेते हैं कोशिका कला। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच भरे द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच भरे द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, द्रव्य, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं इसमें और भी क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है, इसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। इसमें अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ भरे होते हैं। अब यहाँ पर बात चल रही है कि कोशिका द्रव्य जो होता है इसमें कैसे पदार्थ भरे होते हैं ना। तो कोशिका द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ भरे होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ का क्या मतलब? खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक। और कार्बनिक पदार्थ का क्या मतलब है? प्रोटीन, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनका निर्माण कार्बन से होता है या जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कैसे हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं। ये जो होता है कोशिका द्रव्य, ये कैसा होता है? गाढ़ा, चिपचिपा एवं पारभासी होता है। देखने में कैसा लगता है? गाढ़ा, चिपचिपा एवं पारभासी। कैसा होता है? गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, जिस प्रकार से जेली होती है चिपचिपी, उसी प्रकार से भी चिपचिपा होता है। और पारभासी, पारभासी का के विषय में भी हमने चर्चा किया था। पारभासी यानी आर पार दिखाई तो देगा लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, और सिर्फ आभास होगा, ठीक। अच्छा, कोशिका द्रव्य जो होता है इसमें अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं और इन संरचनाओं के अलग अलग संरचनाओं का अलग अलग कार्य होता है। जैसे जिसे हम लोग किसके नाम से? कोशिकांग के नाम से जानते हैं ना। कोशिका द्रव्य में अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं।
जिसे कोशिकांग कहते हैं। ठीक, और प्रत्येक कोशिकांग जो अलग अलग कोशिकांग होते हैं इनका कार्य भी अलग अलग ही होता है। ये नहीं है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो लवक है, जो राइबोसोम है, ये सारे एक ही काम करते हैं, ये सारे अलग अलग काम करते हैं। ठीक, अच्छा, अगर मैं ये कोशिकांग की बात कर लूँ, कोशिकांग, तो अगर मान लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक, अगर कोशिका कैसी है, यूकैरियोटिक है, तो ये कोशिकांग होंगे झिल्ली युक्त। अगर कोशिका यूकैरियोटिक है तो कोशिकांग कैसे होंगे, झिल्ली युक्त। अगर कोशिका प्रोकैरियोटिक है, अगर कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, तो कोशिकांग कैसे होंगे, बिना झिल्ली के, बिना झिल्ली के। ठीक, तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि जब प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है तो उसमें कोशिकांग कैसे होते हैं, बिना झिल्ली वाले होते हैं, और जब यूकैरियोटिक कोशिका होती है तो इसमें कोशिकांग कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक, झिल्ली युक्त। अब आगे हम लोग देखेंगे केंद्रक द्रव्य, कि केंद्रक द्रव्य क्या होता है। ठीक, इसको क्या किया जाए, इसको मिटा दिया जाता है, क्योंकि केंद्रक द्रव्य के लिए वैसे जगह तो है। देख लेते हैं यहीं पर केंद्रक द्रव्य क्या होता है। तो जिस प्रकार से कोशिका द्रव्य के विषय में जाने कि कोशिका के अंदर कोशिका कला जो होती है और कोशिका भित्ति, अर्थात ये वाली संरचना, यहाँ पर इस भाग में जो पदार्थ भरा हुआ होता है, अर्ध तरल होता है, जेलीनुमा होता है या चिपचिपा होता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से केंद्रक के अंदर, केंद्रक झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली के अंदर जो अर्ध तरल जेलीनुमा पदार्थ भरा हुआ होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। केंद्र के अंदर अर्ध तरल पारदर्शी द्रव होता है। केंद्रक कला के अंदर अर्ध तरल, केंद्रक कला के अंदर अर्ध तरल पारदर्शी द्रव्य। ये कौन सा द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक कला के अंदर अर्ध तरल पारदर्शी द्रव्य। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो केंद्रक दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ होता है ये अर्ध तरल होता है, पारदर्शी होता है ना, और इसी द्रव्य को केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, प्रोटीन, एंजाइम, और क्या होता है, वसा, खनिज लवण, वसा, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। तो जो केंद्रक द्रव्य होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही थी, कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती थी। तो
जिन्हें कोशिकांग के नाम से जाना जाता था। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें बिना झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाएंगे या संरचनाएं पाई जाएंगी। अगर यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाएंगे। लेकिन जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन, एंजाइम, वसा, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? केंद्रक द्रव्य के अंदर, अर्थात इस वाले भाग में, है ना। चलिए अगली चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अगली चीज़ है कि जो केंद्रक द्रव्य होता है, इसके अंदर, केंद्रक द्रव्य के अंदर जो धागे का जाल जैसा होता है, इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, कि इसमें धागे के जाल जैसी संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। इसमें धागे के जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जालक के नाम से जाना जाता है, जिसे क्रोमैटिन जालक, किस नाम से? क्रोमैटिन जालक। जिसे क्रोमैटिन जालक के नाम से जाना जाता है या क्रोमैटिन जालक कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो क्रोमैटिन जालक होता है किसका बना हुआ होता है ना, सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जो क्रोमैटिन जालक होता है ये बनता किससे है? तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है डीएनए और दूसरी चीज़ क्या है? प्रोटीन। डीएनए और दूसरी चीज़ क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन, एक क्या है? डीएनए और दूसरी चीज़ क्या है? प्रोटीन। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि क्रोमैटिन का जो जाल होता है केंद्रक द्रव्य के अंदर, क्रोमैटिन जालक जो होता है ये किस पदार्थ का या किससे मिलकर बनता है? तो बताना, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन। इन दोनों से मिलकर केंद्रक जालक का निर्माण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।